All right, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग जो है कुछ सिमिलर देख रहे होंगे विच वी हैव लर्नड यस्टरडे, बट अ बिट डिफरेंट इन द सेंस कि हम उसको देख रहे होंगे किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं ऑन द बैक एंड एंड एवरीथिंग। लाइक किस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्शन एपीआई है वो किस तरीके से नज़र आ रही होती है। हम लोग पूरा जो लाइफ साइकिल है एआई रिक्वेस्ट का, किस तरह यूज़र सेंड करता है रिक्वेस्ट, किस तरीके से एपीआई वैलिडेट कर रही होती है, सिक्योर कर रही होती है, किस तरह एआई मॉडल से जो भी चीज़ें पूछी जा रही होती हैं वो हो रही होती हैं। लाइक वी विल गो डीप इनटू इट and yeah, we will look into it. I hope that it will go well, and if you have any questions at any point, आपको पता है कि आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं। So let's move forward. हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है विच इज़ हियर कि हमें प्रोडक्शन एपीआई की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। हम लोग प्रोडक्शन एपीआई को इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि नोटबुक एआई जो है ना वो रियल यूज़र्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रियल यूज़र्स जो हैं उनके लिए वो उसकी कैपेसिटी इनफ नहीं होती, इन द सेंस कि जो रियल नोटबुक है या जो लोकल एआई है वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैनुअली इनपुट दे रहे होते हैं, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगर वो चीज़ कोई भी नहीं चल रही होती, लाइक अगर हम लोग नोटबुक पे कोई भी एक्सेल चलाते हैं और अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम सिंपली उसको रीरन करते हैं और उसके अंदर उसी टाइम चेंजेस करके वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट। बट जो हमारे पास प्रोडक्शन एआई एपीआई है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, और उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। रिक्वेस्ट जो है वो HTTP पे आ रही होती हैं। इनपुट जो है वो इनवैलिड या मिलीशियस भी हो सकती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता जैसे नोटबुक या लोकल एआई के अंदर होता है। आपके पास यहाँ पे जो फेलियर अगर आ जाता है तो उसको आपने प्रॉपरली हैंडल करना होता है, एल्स एवरीथिंग विल जस्ट गेट्स मैसी इन द सेंस कि जब रियल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ इन द प्रोडक्शन साइकिल, लाइक वो रियल टाइम में चल रही है, तो उसमें अगर आप फेलियर को आपने हैंडल करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप उसको रीरन करें उस स्पेसिफिक सेल को और समथिंग, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, देन वी हैव अ थिंग दैट इज़ कि इसको ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, लॉग्स, फॉल बैक, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो आपके पास नोटबुक है उसमें आपको कोई भी रियल ऑथेंटिकेशन या मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने कल ये चीज़ देखी थी कि जब भी आप प्रोडक्शन एआई एपीआई देख रहे होंगे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, लॉग्स, हर चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही होती है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर आपकी जो प्रोडक्शन एआई एपीआई है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ फॉल बैक ओवर देयर। अगर जो यूज़र है वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जाता, वैलिडेशन वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी यूज़र किसी भी तरीके का डाटा, फॉर एग्जांपल अगर हमने एज जो है वो इनपुट करनी है और जो यूज़र है वो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करके जा रहा है, अगर हम वैलिडेशन ही नहीं लगा रहे तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट थिंग, ठीक है। तो आपको वैलिडेशन यहाँ पे चाहिए होती हैं, लॉग्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, सो दैट इट इज़ बेसिकली, हमने कल देखा था कि लॉग्स हमारे पास क्या है, एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह भी हैं की तरह ही है कि आपके पास जो भी चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ हो रही है वो सबको रिकॉर्ड कर रहा होता है, सो दैट इफ एनीथिंग हैपेंस एट एनी पॉइंट यू कैन जस्ट सिंपली लुक इनटू द लॉग्स एंड यू आर एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ फॉल बैक ओवर देयर टू। मॉनिटरिंग जो होती है वो यहाँ पे लाजमन हो रही होती है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ बना ली है एंड यू आर जस्ट लिविंग इट कि ओके दैट्स ऑल, अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। यू हैव टू मॉनिटर इट टू इवन आफ्टर यू हैव लाइक क्रिएटेड इट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। नाउ इफ़ वी लुक इनटू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी कि यहाँ पे API क्या है। अगर हम API बेसिकली क्या है, हमारे पास एक सर्विस है जो कि एक जो आपका सॉफ्टवेयर है उससे आप दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ बात कर रहे होते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, ठीक है, सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र है वो पाइथन कोड को तो डायरेक्टली रन नहीं कर रहा होता, इंस्टेड वो क्या करता है, वो HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा होता है API एंड पॉइंट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल चैट में, ठीक है। सो द API बेसिकली प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट। आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या करता है, वो कॉल करता है AI लॉजिक को एंड देन सेंड्स बैक अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक वी कैन सी ओवर हियर। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिल रहा होता है कि जो भी उसने पूछा था, दैट्स लाइक उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ, एक्सप्लेन द फास्ट API सिंपली, देन रिप्लाई में उसके पास प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है, उसने उसका रिप्लाई भी किया हुआ है एंड देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पर्सोना ओवर देयर। मैक्सिमम टोकन्स, वी नो कि हमें वहाँ पे टोकन्स का भी ख्याल रखना होता है। टोकन्स इन द सेंस कि हम लोगों ने लिमिट रखी होती है हर यूज़र के लिए कि ओके यू कैन यूज़ जस्ट दिस
चैट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यूज़र जो है वो उतनी ही देर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टाइम लिमिट आ जाती है। टाइम लिमिट अगर आ जाती है तो उसके बाद स्पेसिफिक टाइम पर आपको दोबारा उस चैट में कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट कि हमारे पास API यहाँ पे क्या कर रही है। क्लाइंट जो है उसके पाइथन कोड डायरेक्टली रन नहीं रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, बैकएंड पे। बैकएंड उसको हैंडल करता है, AI कॉल होती है, एंड देन यू आर एबल टू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। देन अगर हम आगे मूव करें टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी दिस। इसमें क्या है, अगर आप बिगर पिक्चर देखें कि API प्रोडक्शन AI API पाइपलाइन क्या है। हम लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं वन यूज़र रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जो हम देख रहे होंगे, ठीक है। हर लेयर पे जो है वो क्वेश्चन होगा, देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ के जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसमें जो भी चीज़ें हम लोग लाइक एक यूज़र को जिस भी चीज़ को फेस करना पड़ेगा वो सारे देख रहे होंगे, ठीक है। सो इफ वी लुक इनटू दिस थिंग, हम लोग देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ यूज़र कॉल की, देयर वैलिडेशन ओवर देयर। वैलिडेशन वही चीज़ कि हम लोगों ने अगर मैलिशियस कंटेंट ना हो वो सारी चीज़ें चेक होंगी, वेदर जो यूज़र है उसने सही वाली चीज़ जो है वो इनपुट की है या नहीं। ऑथेंटिकेशन होगी, देन देयर विल बी द ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू बी देयर सो दैट द यूज़र कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट एनी hurdle over there on the LLM side and also on the user side, ठीक है। So this is basically the bigger picture, the production AI API pipeline। अगर हम आर्किटेक्चर देखें कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं, विच आई हैव मैंशनड जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, ये वही सारी चीज़ है कि यूज़र जो है वो सिंपली एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। फास्ट API एंड पॉइंट पे वो रिसीव होती है। आफ्टर रिसीविंग दैट थिंग जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो उसको वैलिडेट कर रहा होता है, स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, ठीक है। सो लाइक दिस इंटायर सिस्टम जो भी हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि प्रोडक्शन AI API जो है वो सिर्फ एक कॉल नहीं कर रही मॉडल को या सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न नहीं कर रही, वो उसके मल्टीपल लेयर्स हैं। हर लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर बैड इनपुट है तो उसको किस तरीके से देखना है, अगर मैलिशियस प्रॉम्प्ट है उसको किस तरीके से देखना है, अगर फेलियर्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। सो बेसिकली जो AI मॉडल है ये हमारे पास पार्ट है एक सिस्टम का, ठीक है। सो जो द API बेसिकली अराउंड इट इज़ व्हाट मेक्स इट द प्रोडक्शन रेडी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली आवर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ हो रही होती है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो यूज़र है वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, ठीक है। एवरी इंटरेक्शन स्टार्ट्स विद एन HTTP रिक्वेस्ट। हम लोग यहाँ पे जो रियल वर्क हो रहा होता है उसी को देख रहे हैं ना। तो HTTP रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी व्हेन एवर वी कैन से द यूज़र सर्च फॉर समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, सबसे पहले जो यूज़र है या जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगी API को। अब एंड पॉइंट जो है वो बताएगा सर्वर को कि क्या चीज़ या कौन सी सर्विस जो है वो मांगी गई है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं and we just ask the waiter, you can consider waiter over here as HTTP request। आप उसको चीज़ बता के भेजते हैं कि I need this stuff over here और I need something from the menu, ठीक है। तो वो जो आपका वेटर है वो जो रिक्वेस्ट आपने दी है वो लेके जाएगा एंड देन इट विल टेल कि दिस थिंग वाज बेसिकली आस्क्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। अब जो आपके पास ये बॉडी जो है बेसिकली इसके अंदर सारा कंटेंट होता है विच बेसिकली मीन्स कि यूज़र का मैसेज क्या है, ठीक है। उसने जो कोई भी ऑप्शंस हैं जो उसने प्रोवाइड किए हैं that will be there and there will be the presence of max token limit which is very important, ठीक है। So this basically thing is important कि obviously user जो भी मैसेज दे रहा है वो तो जाएगा ही, वो तो हमें यूज़र का मैसेज ऑब्वियसली दैट इज़ द मेन थिंग। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द पर्सोना, दैट इज़ बेसिकली सिंपली कि जो यूज़र है वो उसने ऑप्शंस क्या प्रोवाइड किए हैं। सो वी वांट एन प्रोफेशनल आंसर ओवर देयर। हमें लेमैन टर्म के अंदर भी चीज़ें कुछ हम पूछ सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। सो बेसिकली ये सारी चीज़ है, ठीक है। नाउ इफ़ वी लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी this which is basically fast API receives the request। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या है कि जो fast API है बेसिकली वो एक एंट्री पॉइंट की तरह काम कर रही होती है, या वी कैन से अ ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है कि ये रिसीव कर रहा होता है इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को, ठीक है। एंड आफ्टर रिसीविंग द इनकमिंग रिक्वेस्ट ये क्या करता है, ये मैच करता है URL को, ठीक है। एंड आफ्टर मैचिंग द URL ये क्या कर रहा होता है कि आपको करेक्ट रूट पे जो है वो डाइवर्ट
डूइंग दैट थिंग, जो जेसन है वो पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही होती है, एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द बैक एंड लॉजिक which works, and in that way the whole thing works. So basically the analogy is कि आपने फास्ट API को एक रिसेप्शनिस्ट की तरह समझना है, जो कि वो चीज़ देख रहा है जहाँ पे यूज़र जाना चाह रहा है, और वो रिक्वेस्ट वहीं पे फॉरवर्ड कर रहा होता है जहाँ पे यूज़र को वो चीज़ मिल जाएगी इजीली. सिंपल एज दैट. मतलब ये तो नहीं होगा कि रिसेप्शनिस्ट है, उसको जाकर आपने पूछा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और समवेयर एल्स, तो वो आपको बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाएगा, वो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे ही भेजेगा स्पेसिफिक थिंग विच यू आर अवेलेबल. ठीक है, द फास्ट API receives the request and how it works. Now if we लुक इन टू दिस थिंग कि आप फास्ट API फ्रेमवर्क जो है ना वो बेसिकली रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट को और राउट कर रहा होता है उसको करेक्ट फंक्शन की तरफ. अगर हम इसको लाइक सिंपल टर्म्स के अंदर देखें, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर है, सिंपल वैसे ही कि आपके पास वो URL को देखेगा, ठीक है, मैथड को देखेगा, एंड देन वो फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट हैंडलर. ठीक है, सिंपल एज दैट. नाउ इफ वी लुक टूवर्ड्स दैट नेक्स्ट थिंग, दैट इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट वैलिडेशन. कभी भी ना आपने जो यूज़र है उसकी रॉ इनपुट पे ट्रस्ट नहीं करना. नेवर. इट लाइक आपने नहीं, बेसिकली द सिस्टम इटसेल्फ वो कभी भी यूज़र की रॉ इनपुट पे जो है वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा. इट बेसिकली वैलिडेट्स द थिंग्स. हम लोगों ने वैलिडेशन का एक जो चीज़ पढ़ी थी, दैट विल बी ओवर हियर. वो चेक करेगी वैलिडेशन कि क्या जो मैसेज भेजा गया है, वेदर इट इज़ अ स्ट्रिंग, वेदर इट इज़ एम्प्टी, वेदर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ मैक्स टोकन ओवर देयर इनसाइड द रेंज ओवर देयर. मतलब ये सारी चीज़ें वो देख रहा होगा. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास मतलब लॉजिक रन होने से पहले जो AI है वो वैलिडेट कर रहा होता है रिक्वेस्ट को. मतलब दिस इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज यूज़र कैन सेंड एनीथिंग. मिसिंग फील्ड्स भेज सकता है, वो रॉन्ग इनपुट टाइप भेज सकता है, इनवैलिड वैल्यूज़ भेज सकता है, एक्सट्रीमली लार्ज इनपुट्स भेज सकता है. सो बेसिकली वैलिडेशन इंश्योर कर रही होती है कि जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं वो मैच कर रही हैं विद द फॉर्मेट एंड द बिजनेस रूल्स दैट द API एक्सपेक्ट्स. अब इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट आस्किंग इट टू डू सम लाइक गिव द इनपुट ऑफ सम स्टफ. वही एज वाली अगर हम एग्जांपल लें तो आप वहाँ पे जो API है वो एक्सपेक्ट कर रही है, AI है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि एज जो है वो टेक्स्ट उसमें इंटीजर फॉर्मेट में आए, और अगर आप वहाँ पे उसको एज जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट. वो वहीं पे उसको छोड़ देता. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्म्स वैलिडेशन देखें, वैलिडेशंस बेसिकली किसी भी पॉइंट पे बहुत ज़रूरी होती है, नॉट इन जस्ट दिस सिस्टम. अगर आप कोई भी गूगल फॉर्म्स देख लें या फिर किसी भी ऐप पे अगर आप साइन अप कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एन ईमेल फील्ड ओवर देयर, अ टेक्स्ट फील्ड ओवर देयर फॉर योर नेम एंड फॉर द लास्ट नेम, और ऊपर स्टैटिक होता है. स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको फिल लाजमी करना है, एल्स यू आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो आप जब तक यहाँ पे वैलिडेशन हम लोगों ने ईमेल पे लाजमन लगाई होती है कि आपके पास @gmail विल बी ऑब्वियसली देयर. ठीक है, और स्टार्टिंग में आपके पास चाहे आप सिर्फ एक करेक्टर ही क्यों ना हो, नो वरीज अबाउट इट, बट आपका जो Gmail का जो वैलिडेशन है वो लगी हो. अगर आपके पास फुल नेम है तो उसमें आपका जो फर्स्ट नेम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. और फॉर्म की नीड पे भी डिपेंड कर रहा है कि फॉर्म को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आप, तो ही आप साइन कर सकते हैं. राइट, अगर आप जो है विदाउट एग्जैक्टली गिविंग योर फ़ोन नंबर और योर फर्स्ट नेम, you can move forward by just giving the email, then it is good to go. And if it is not okay, then you have to provide them. ठीक है, so validations is very important over here. ठीक है, अब हम लोग अगर अगली चीज़ देखें, that is going to be just give me a second, विच इज़ वैलिडेशन फेलियर एग्जाम्पल. कि हमारे पास जो वैलिडेशन है, अगर यूज़र जो है उसने बैड इनपुट दी है तो क्या होगा. इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मिसिंग फील्ड आ सकती है. ठीक है, मतलब किस किस तरह की फेलियर एग्जांपल्स हो सकती हैं, फेलियर किस किस तरह के हो सकते हैं, हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं. मिसिंग फील्ड कोई हो सकती है दैट विच काइंड ऑफ आंसर द यूज़र वांट्स, दैट मे बी ओवर देयर, दैट कैन बी अ फेलियर ऑफ वैलिडेशन. एंड रॉन्ग इनपुट टाइप भी हो सकती है. मैसेज जो है वो 1 2 3 4 एंड ही इज़ आस्किंग अबाउट द प्रोफेशनल पर्सोना. व्हाट डज इट मीन्स, कुछ भी नहीं पता इस बारे में. ठीक है, इन
इनवैलिड वैल्यू है, मैसेज जो है वो हेलो एंड द पर्सोना इज बेसिकली अगर दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव द एक्सट्रीम वैल्यूज ओवर देयर विच इज़ गोइंग टू बी आपने मैसेज जो है वो हेलो दे दिया एंड द मैक्स टोकन्स विच वी आर यूजिंग दे आर गोइंग टू बी 500,000, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इनवैलिड अप्रोच। सो इन इफ वैलिडेशन फेल्स द AI इज़ नेवर कॉल्ड। हमने कल देखा था कि जब आपके पास कोई भी रॉन्ग इनपुट आ रही है, दिस इज़ बेसिकली लेट्स कंसिडर इट अ वैलिडेशन स्टेज। आपने कोई भी इनपुट दी है एंड लेट्स से यहाँ पे ऑनवर्ड सारा हमारे पास LLM की सारी वो चीज़ें आ जाएंगी। आपने कोई भी इनपुट दिया, आप तब तक आगे मूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो आपको अप्रूव नहीं कर देती। योर मैसेज और वट एवर यू आर इनपुटिंग दैट विल नेवर रीच द LLM until and unless your validation is not completed. That is very important. Validation is very important. मतलब आप इस तरह समझ लें जैसे घर का दरवाज़ा है, मेन गेट है, और आप उससे किसी भी हर बंदे को एंटर नहीं होने दे रहे, ठीक है। यू आर जस्ट चेकिंग बिफोर ओपनिंग द डोर वेदर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू एंटर योर हाउस इज़ अ गुड पर्सन और नॉट। आप उसको जानते हैं नहीं, किसी भी बंदे को आप घर पे नहीं दाखिल कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट वैलिडेशन। नाउ इफ़ वी लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन which is authentication. Authentication is basically who is allowed to use the API. कॉमन मेथड क्या है कि API जो है वो API की जो है वो रिक्वेस्ट हेडर में होती है हमारे पास, ठीक है। एंड जो सर्वर है वो कंपेयर कर रहा होता है रिसीव्ड की को विद द एक्सपेक्टेड की। अगर की रॉन्ग हो या मिसिंग हो तो एक्सेस डिनाई हो जाती है। एंड वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि हमारे पास जो की है वो हम लोगों ने किस तरीके से सेव करनी होती है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द हार्ड कोडिंग ओवर हियर। हार्ड कोडिंग क्या है यहाँ पे कि आपने इस तरीके से नहीं करना कि आपकी जो API की है वो आपके कोड के अंदर पड़ी हो। आपने ये वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जिनको हमने कल देखा था, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ दैम एंड ओवर देयर यू आर गोइंग टू स्टोर योर API की एग्जैक्टली, और वहाँ पे जो भी आपने नाम रखा हुआ है उसके थ्रू आप API की को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ इफ़ वी लुक इनटू दिस थिंग विच इज़ गोइंग टू बी what happens if our authentication fails, हम उसको भी देखते हैं कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है और अगर ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो जाती है तो क्या चीज़ होगी। ऑथेंटिकेशन बेसिकली AI कॉल के पहले होती है, ठीक है। अगर की रॉन्ग है तो जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी इमीडिएटली। इस तरीके से क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो कॉस्ट है वो भी बच रही होती है, आप सर्विस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आप अनऑथराइज्ड यूज़ से अपनी जो पूरा सिस्टम है उसको बचा रहे होते हैं। बेसिकली रिक्वेस्ट आई है, वैलिडेशन पास हो गई होगी, ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो गई है, लाइक देयर आर मल्टीपल लेयर्स ओवर देयर विच आर गोइंग टू चेक एवरीथिंग एंड देन देयर विल द रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द मेन पोर्शन, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी लेयर पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ मिसिंग आ जाती है तो वो आगे आपको पास आउट नहीं होने देगी। यू आर नॉट एबल टू सेंड योर रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द LLM। देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू लेयर्स ओवर देयर जिनके थ्रू आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मूव करेगी, तो ही आप जो है वो आगे मूव कर सकते हैं, एल्स यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इफ़ वी लुक टूवर्ड्स द प्रॉम्प्ट सैनिटाइजेशन, प्रॉम्प्ट सैनिटाइजेशन क्या कर रही होती है कि वैलिडेशन चेक स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। सैनिटाइजेशन बेसिकली चेक कर रही होती है कंटेंट रिस्क बेसिकली। इफ़ यू रिमेंबर हमने कल देखा था कि इंजेक्शन टर्म अगर आपने कल सुनी हो, देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ दिस। इसमें क्या होता है कि AI सिस्टम्स के अंदर एक रिक्वेस्ट जो है वो स्ट्रक्चरली वैलिड हो सकती है लेकिन स्टिल वो रिस्की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र जो है वो माइट बी ही कैन ट्राई टू ओवरराइड द मॉडल्स इंटेंडेड बिहेवियर, मतलब वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को यूज़ कर सकता है विच वी लुक्ड एट यस्टरडे, कि वो ये कह सकता है कि आप जो पिछली सारी इंस्ट्रक्शंस है उसको आप भूल जाएं, रिवील योर हिडन प्रॉम्प्ट, बाईपास योर सेफ्टी रूल्स, like you are giving the prompt and AI is supposed to act on the things which you are asking it, right? तो वो वाली जो चीज़ है prompt sanitization basically validation checks structure हम लोग कह सकते हैं कि वो चेक कर रही है कि कंटेंट जो भी आ रहा है क्या वो रिस्की है या नहीं। मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास जो रिक्वेस्ट AI सिस्टम्स को आप दे रहे होते हैं वो स्ट्रक्चरली वैलिड है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सम मैलिशियस कंटेंट ओवर देयर जिसके थ्रू आपका जो पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। सो फॉर दैट देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रॉम्प्ट सैनिटाइजेशन which basically checks everything, ठीक है। और एक सैनिटाइजेशन लेयर हम कह सकते हैं जो कि स्कैन कर रही होती है यूज़र के मैसेज को, एंड आफ्टर स्कैनिंग द यूज़र्स मैसेज ये डिटेक्ट करती है कोई भी सस्पिशियस पैटर्न तो नहीं है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ब्लॉक कर देती है जो भी रिस्की इनपुट होती है बिफोर द AI कॉल। मतलब AI तक वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहुंचने देती विच
कैन अफेक्ट द होल सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम लोग जो है वो प्रॉम्प्ट दे देते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल दीज आर द फ्यू प्रॉम्प्ट्स जो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में दे देते हैं कि इफ़ सच फ्रेजेस और सच टर्म्स आर गोइंग टू बी यूज्ड, तो आपने उसको जो है ना वो आगे रीच नहीं होने देना टिल द AI टूवर्ड्स द AI, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Next, if we look towards the step number 6, which is going to be the AI LLM call, which is we can say very important and इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं कि जो सिस्टम है वो मॉडल को कॉल कर रहा है. सिंपल, अगर हम सिंपल टर्म्स के अंदर देखें, इसमें हमारे पास जो है क्या है कि आपके पास रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है, ठीक है. इफ़ द रिक्वेस्ट इज़ बेसिकली पासिंग थ्रू इट, वैलिडेशन होगी, दैन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन के बाद आपके पास सैनिटाइजेशन होगी, देन फिर जो API है वो सेंड करेगी मैसेज और जो भी सारी चीज़ें होंगी, जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो सारी AI मॉडल को, या वी कैन से द LLM, एंड आफ्टर दैट जो AI है वो जनरेट करेगा रिप्लाई को, और वो पॉसिबली जो आपके पास टोकन यूज़र है उसको देखते हुए वो आपको उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या चल रहा है कि सिर्फ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जब सारे चेक्स को पास आउट करके आएगी, ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है वो AI लेयर पे पहुँच जाएगा, ठीक है. एंड व्हेन इट विल रीच द AI लेयर, what it will be able to do, आप लोग वेट करेंगे फॉर द रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर द वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स विल हैपन, आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रिपेयर होके द होल थिंग विल बी प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट. दिस इज़ बेसिकली द एक्चुअल चार्ट लॉजिक के प्रोडक्शन के अंदर. दिस इज़ बेसिकली द स्लोएस्ट एंड मोस्ट फेलियर प्रॉन पार्ट, और यहाँ पे ही सारी जो मेन चीज़ें हैं वो हो रही हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो AI तक पहुँच गई है, एंड आफ्टर इट रीचेज द AI देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्स जनरेशन, एंड आफ्टर द रिस्पॉन्स जनरेशन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू द यूज़र. मतलब सिंपली वेटर जो है उसको खाना मिल गया है और उसने आके अब आपको सर्व करना है, सिंपल एज दैट, अगर हम लेमन टर्म के अंदर देखें, ठीक है. नाउ इफ़ वी लुक टूवर्ड्स दिस थिंग कि AI को क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, ठीक है, विच वी आर लुकिंग टूवर्ड्स के स्टार्टिंग में इतनी सारी लेयर्स हैं, एंड वाई देर इज़ द नीड ऑफ दीज लाइक नंबर ऑफ लेयर्स, और वी कैन से द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द AI, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हम देखें तो हमारे पास जो LLM कॉल्स हैं और जो हमारे पास जब भी कोई यूज़र जो है वो कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, वो कभी कभी फेल भी हो सकता है, रेट लिमिट भी आ सकती है, टेम्परेरली सर्विस अनअवेलेबल भी हो सकती है, तो रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है AI के लिए. सो बेसिकली हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी बेसिकली नीड द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ओवर देयर, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो LLM कॉल्स हैं वो स्लोअर भी हो सकती हैं, लेस प्रिडिक्टेबल भी हो सकती हैं, बिकॉज वेन एवर वी आर आस्किंग LLM अबाउट a very thing which is not easy enough, like अगर हम लोग कोई सर्चिंग और मल्टीपल थिंग्स हम लोग एक ही प्रॉम्प्ट में पूछ रहे हैं, तो इट बेसिकली टेक्स सम टाइम्स. सो दैट थिंग इन ऑर्डर टू लाइक दैट बेसिकली मेक्स द होल सिस्टम स्लोअर. तो इस वजह से वो वाली चीज़ है उसको हम लोग सही करने के लिए वी बेसिकली यूज़ द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि हमारे पास जो बाकी रिक्वेस्ट हैं दे पास थ्रू द होल प्रोसेस, ठीक है. नाउ इफ़ वी लुक टूवर्ड्स द रिलायबिलिटी लेयर्स, दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग यहाँ पे टाइम आउट जो है उसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉल बैक इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम यस्टरडेज क्लास, एंड देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज एंड लॉगिंग हम लोगों ने कल देखा था. लॉगिंग यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि लॉगिंग में आपके पास एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली आर वी कैन से CCTV कैमरा विच इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, और वो हर चीज़ को देख रहा होता है, नॉट हैंडलिंग, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग एट एवरीथिंग एट एवरी स्टेप कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है. अगर कोई यूज़र रात के 3 बजे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पास एक जो आपकी ऐप है वो क्रैश हो गई है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि ओके अगर इस स्पेसिफिक यूज़र के पास क्रैश हुई है या बाकियों के पास भी हुई है, और अगर सिर्फ इस स्पेसिफिक यूज़र के पास क्रैश हुई है, ओके लेट्स लुक इनटू द लॉग्स, एंड आफ्टर लुकिंग इनटू द लॉग्स वी कैन इजीली डिटेक्ट कि ओके ये वाली चीज़ हुई थी, एंड दिस XYZ थिंग बेसिकली क्रिएट्स दिस इशू, एंड वो उसको उसी टाइम देख लिया जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली आर थिंग ओवर हियर. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो AI है, आपके पास जो टाइम आउट है, टाइम आउट अगर हम देखें, टाइम आउट बेसिकली आपके पास मैक्सिमम वेटिंग टाइम है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेमो है वी कैन से कि आप सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए वेट कर सकते हैं, और यू कैन वेट फॉर 30 सेकंड्स इन द रियल सर्विसेज, ठीक है. अगर मॉडल जो है वो उस टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वेटिंग टाइम स्टॉप हो जाता है और फेलियर को बाद में हैंडल कर लिया जाता है इन अ कंट्रोल्ड वे. लाइक एक प्रोडक्शन API जो है वो कभी भी हमेशा के लिए AI रिस्पॉन्स के लिए जो है वो वेट नहीं कर रही होगी, ठीक है.
दैट्स वाई हम लोग टाइम आउट सेट कर देते हैं कि अगर मॉडल जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम आउट के अंदर, लाइक जो हम लोगों ने 30 सेकेंड्स का लेट्स से हमने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो इफ़ द मॉडल इज़ नॉट आंसरिंग टू द थिंग विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन दोज 30 seconds, then there will be the presence of a prompt over there कि okay, do you need to there will be two things which can happen. एक तो चीज़ ये हो सकती है, we can simply say that it is going to take a lot of like some more time, and the second thing which can happen कि okay, the time is out and you can ask this thing again so that we can generate the answer again. So मतलब ये वाली दो चीज़ें हो सकती हैं. If you remember or if you have encountered this thing, इस तरीके से होता है कि आपके पास जो ChatGPT है या कोई भी आप LLM यूज़ कर रहे हैं और आपने उससे कोई भी एक चीज़ पूछी हुई है, और समटाइम्स अगर चैट जो है उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं एंड देन यू आर आस्किंग सम अदर स्टफ़, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो उसको वेटिंग टाइम हमें दे देता है कि ओके दिस पेज इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली और यू कैन वेट और आइदर यू कैन जस्ट लीव इट और यू कैन आस्क अगेन. सो दिस इज़ द थिंग. सो बेसिकली टाइम आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं एंड आफ्टर 15 to 20 seconds कॉल खुद ही ड्रॉप हो जाती है कि टाइम जो है उसका ख़त्म हो जाता है. वी हैव सेट द टाइम आउट ओवर देयर. अब हमेशा के लिए तो कॉल हम नहीं कर रहे होंगे जब तक, क्या अगर कोई पर्सन जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं वो अगर उठा नहीं रहा तो क्या आप कॉल करते रहेंगे? लाइक एक ही कॉल चलती रहेगी और लाइक वो वाली चीज़ है, ठीक है. सो फॉर दैट देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ टाइम आउट ओवर देयर. नाउ द थिंग इज़ कि हमारे पास जो गोल है बेसिकली वो क्या है कि आपने सर्विस को यूजेबल बनाना है, ठीक है, इवन इफ़ द मेन पाथ फेल्स, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली आवर थिंग. नाउ इफ़ वी लुक टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी over here, ये भी वही टाइम आउट प्रोटेक्शन है कि आपके पास टाइम आउट क्या है कि मैक्सिमम वेटिंग लिमिट है फॉर द मॉडल, ठीक है. और अगर मॉडल जो एक्सीड कर जाता है लिमिट पे तो जो AI है वो स्टॉप कर देती है वेटिंग एंड इट प्रिवेंट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम हैंगिंग फॉर एवर, ठीक है. सो टिपिकल टाइम आउट अगर हम लोग डेमो में देखें तो वी आर यूजिंग द 2 second वन, एंड इफ़ वी लुक इनटू टुवर्ड्स द थिंग ऑफ रियल सर्विस तो उसमें हमारे पास जो है वो चीज़ आ जाती है कि 30 seconds का हम लोगों ने किया होता है, ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, so now the next thing is basically fallback and graceful degradation. इसमें क्या चीज़ होती है आपके पास कि हमारा बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ में हम लोग क्या देखते होंगे कि अगर जो मेन AI है वो बहुत स्लो है या फेल हो जाती है तो क्या चीज़ होगी, हम उसको देखेंगे. नाउ द थिंग इसके फॉल बैक ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और हम लोग उनको कैसे देख रहे होंगे. आप लोगों ने स्मॉलर बैकअप मॉडल होंगे, ठीक है. देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ रिटर्न अ सिंपलर सेफ रिस्पॉन्स, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपने जो रीट्राई है वो करना है, आपने कंट्रोल्ड एरर मैसेज है वो रिटर्न करना है. सो द गोल इज़ बेसिकली कि आपने सर्विस को यूजेबल रखना है, ठीक है, इवन इफ़ द मेन पाथ फेल्स. दैट इज़ बेसिकली आवर मेन पॉइंट एंड दैट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपने जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ बेसिकली कि प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो ग्रेसफुली फेल हो, आपने उसको केओटिकली फेल नहीं करना. सेम चीज़ है कि आपने किसी को घर से निकालना है तो इंसानों की तरह निकालना है, इन द सेंस बहुत अच्छे और एहसन तरीके से. आपने एक फजूल से तरीके से नहीं निकालना. सो दैट इज़ बेसिकली द थिंग ओवर हियर कि ग्रेसफुल डिग्रेडेशन एक वी कैन से फैंसी टर्म है बट इट हैज़ अ सिंपल मीनिंग कि आपने जो भी चीज़ हो रही है अगर प्रोडक्शन सिस्टम फेल हो गया है तो आपने प्रॉपरली एक बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल करना है. आपने बैकअप यूज़ करना है. बैकअप मॉडल अगर काम नहीं कर रहा तो आपने कोई जो एक मैसेज हम लोग जनरेट करने के लिए दे देंगे कि ओके इफ़ द बैकअप मॉडल इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग देन यू कैन सिंपली सेज दैट ओके दिस इज़ द सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन चेक बैक लेटर और समथिंग, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो और यूज़र जो है उसको ज़्यादा बुरा भी ना लगे, ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली द मेन थिंग ओवर हियर. नाउ इफ़ वी लुक टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स. स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो रैंडम टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है. प्रोडक्शन के अंदर हम लोग यूजुअली जो हमें रिटर्न हो रहा होता है दैट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड जेसन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रिप्लाई होता है और बाकी सारा मेटा डाटा होता है. मेटा डाटा इज़ बेसिकली द डेटा अबाउट द डेटा एंड आपके पास जो टोकन
सिस्टम यूजेज है, जो फॉल बैक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंशन होती हैं, ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं. ऑल ऑफ द थिंग्स आर ओवर देयर, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. आपको कोई भी चीज़ रैंडमली यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली आर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, ठीक है. आपके पास एक क्लीन और प्रिडिक्टेबल आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है. अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फास्ट APIs, अ पाइथन फ्रेमवर्क, लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर थिंग. जेसन रिस्पॉन्स हमें आ रहा होता है, लेकिन हमें जब मिलता है तो वो एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में मिल रहा होता है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स. नाउ इफ़ वी मूव टूवर्ड्स आर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. लॉगिंग हम लोग, मेरा ख्याल है, आज काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, और मॉनिटरिंग में हमने स्टार्टिंग पे देखा था. लॉगिंग इज़ सिंपली कि आपके पास एक CCTV कैमरा विच आई मैंशन अर्लियर, जो कि हर चीज़ को मॉनिटर देख रहा होता है, ठीक है, हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि क्या चीज़ हो रही है आफ्टर द रिस्पॉन्स, ठीक है. यूजफुल थिंग्स टू लॉग विच आर बेसिकली एंड पॉइंट विच इज़ यूज्ड, द ऑथेंटिकेशन फेलियर्स एंड एरर्स, एवरीथिंग. ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम आंसर कर सकें क्वेश्चंस को कि API स्लो क्यों थी आज. लाइक इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ एनी क्वेश्चन कि API क्यों स्लो थी, रिक्वेस्ट क्यों फेल हुई, या फिर फॉल बैक जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है, ये कितनी दफ़ा हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेसिकली ओवर देयर, एंड लॉग इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन लुकिंग एट दैट. मॉनिटरिंग में हमारे पास क्या है कि आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, नॉट like daily, but occasionally you are monitoring that in order to make your system work in a best way, and we can say for a best time. जैसे वो कल हमने एग्जांपल देखी थी कि आपके पास कोई भी जो पेशेंट है उसका जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देता है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद ये तो नहीं कह देता कि ओके आइंदा आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है. डॉक्टर आस्क्स हिम टू विजिट अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज और अ वीक और मंथ, ताकि दोबारा चेकअप हो सके एंड कैन सी कि वेदर थिंग्स आर वर्किंग राइट और नॉट. सो फॉर दैट पर्पज़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मॉनिटरिंग थिंग, जो कि हम लोग अपने सिस्टम में भी कर रहे होते हैं, कि हमने देखना है कि वेदर हमारे पास जो भी हमने सिस्टम बनाया हुआ है वो प्रॉपरली चीज़ें सारी सही से काम कर रही हैं या नहीं. अगर कर रही हैं वेल एंड गुड, एंड इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो उनको जो है वो फिर ठीक कर दिया जाता है जहाँ पे भी कोई इशू होता है, ठीक है. नाउ वी हैव दिस scenario we can say, or the whole life cycle summary which includes that user जो है वो कोई भी request भेज रहा है, जो API route है उसने उसको receive किया है. there will be the presence of validation checks over there, and validation checks के साथ हमारे पास structure होता है, rules होते हैं which are being checked when the user asks something or provides something. After that there is the presence of the thing which is going to be authentication, which verifies the API key. Then we have the sanitization checks, which checks the basically risky prompts over there, ठीक है. After that we have the AI LLM calls which are being run. जब सारी ये चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी लेयर सारा काम कर लेंगी, after that we basically move towards the LLM. उसके बाद ही हम लोग LLM तक पहुंच पाते हैं, and then वो टाइम आउट को प्रिवेंट कर रहा होता है. टाइम आउट बेसिकली प्रिवेंट कर रहा होता है एंडलेस वेटिंग को. आपके पास अगर जनरेट हो गया आंसर फ़ौरन, LLM ने जनरेट कर दिया, ओके गुड टू गो, आप उसको फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ इट इज़ नॉट ओवर, मतलब लाइक रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, और अगर उसमें टाइम लग रहा है तो टाइम आउट जो है वो एंडलेस वेटिंग को जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है. दैन देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ फॉल बैक विच हैंडल्स द फेलियर्स. आपके पास अगर जो मेन आपका जो फंक्शन है अगर वो काम नहीं कर रहा, देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ अ बैकअप ऑप्शन ओवर देयर टू. आप उसको भी यूज़ जो सिस्टम है वो करेगा, और अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो फिर वो एक सिंपली मैसेज जो है वो जनरेट कर देगा, ठीक है. देन वी हैव द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्स रिटर्न्स एज जेसन, क्लीन जेसन. हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ें सारी वो प्रोवाइड की जा रही होती है. इट्स नॉट लाइक कि आपके पास जो है वो किसी भी रैंडम स्टेट के अंदर, रैंडम स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है. Then we have the thing which is the last one which is logs. logs जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है यहाँ पे इस पूरे साइकिल के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. सिंपल एज दैट. देयर इज़ नथिंग विच इज़ के आपके पास चेकिंग नहीं होगी, वैलिडेशन नहीं होगी, ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होंगी देन ही आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली एक प्रोडक्शन साइकिल के अंदर काम कर रहा होगा. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स which most of the AI engineers sometimes like we can say ignore them कि okay I have just worked on it, मेरे लैपटॉप पे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है and it will work best in the best way as it is working on my laptop in the production environment. लेकिन वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैलिडेशन चेक्स नहीं होते, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई होती, क्योंकि आप अपने लैपटॉप पे तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. यू आर सिंपली जस्ट यूजिंग समथिंग एंड यू आर गुड टू गो विद इट. बट अगर आपके पास जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसके अंदर फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं.
ठीक है. Then if we look towards our next thing, that is going to be what if the user does x, like अगर यूज़र जो है वो invalid input दे रहा है, ठीक है, लाइक उसने खाली एक प्रॉम्प्ट जो है वो उसे सेंड कर दिया, जस्ट स्पेसेस, और उसने कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं दी हुई, तो क्या होगा, वैलिडेशन फेल हो जाएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है वो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एआई जो उसको कॉल ही नहीं किया जाएगा. सिंपल. मतलब आपके पास जब भी आपने रिक्वेस्ट कोई भी यूज़र आपके सिस्टम को दे रहा होगा, वैलिडेशन इज़ गोइंग टू लुक इनटू इट, एंड इफ़ वैलिडेशन इज़ नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट थिंग, वो उसको LLM तक नहीं जाने देगा. लाइक एक आपने सिर्फ इस चीज़ में एक चीज़ याद रखनी है, वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, वेदर इट इज़ अ सिस्टम और वेदर यू आर वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स, आपने बस उसका वर्क फ्लो देखना है, आपने देखना वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं. यू जस्ट हैव टू गेट द मेन कॉन्सेप्ट ओवर देयर एंड दैट्स ऑल. आपको उसकी अगर मेन चीज़ों की समझ आ गई है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं जो उसी जो मेन चीज़ है उसके अराउंड घूम रही होती हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा. दैट इज़ ऑल. नाउ इफ़ वी लुक टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सिनेरियो विच कैन बी, कि आप सक्सेसफुल रिक्वेस्ट क्या है कि आपने सिंपली एक जो है वो रिक्वेस्ट दी है, आपने बताया कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, वैलिडेशन पास होगी, ऑथेंटिकेशन पास होगा, सैनिटाइजेशन पास होगी, एआई जो है वो प्रॉपरली टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही होगी, और एआई जो है वो नॉर्मल जो सक्सेस रिस्पॉन्ड है वो आपको जनरेट करके प्रोवाइड कर रही होगी. सिंपल एज दैट. मतलब इसमें कोई भी वो चीज़ ख़राबी वाली नहीं आ रही होगी. ठीक है. सो नॉर्मल सक्सेसफुल रिक्वेस्ट इस तरीके से हो रही होती है, विच इज़ वी कैन से द हैप्पी पाथ ओवर देयर. Now if we look towards the invalid input which I mentioned earlier कि आपके पास खाली एक blank अगर कोई यूज़र जो है वो दे देता है तो उसको ये कंसिडर किया जाता है कि ओके दिस इज़ अ हैकर मे बी, और देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ओवर देयर विच विल वर्क. ठीक है. वैलिडेशन फेल होगी, रिक्वेस्ट को फ़ौरन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एआई ऑब्वियसली कॉल नहीं होगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपके सिस्टम का पैसे भी बचेंगे, कम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगी. सो दीज थिंग्स विल बी ओवर देयर. ठीक है. नाउ इफ़ वी लुक टूवर्ड्स दिस थिंग विच इज़ गोइंग टू बी वी कैन से द रॉन्ग API की जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड हो सकती है लेकिन स्टिल अनऑथराइज्ड होगी. ठीक है. रिक्वेस्ट फॉर्मेट मे बी करेक्ट, ऑथेंटिकेशन फेल होगी, एआई को कभी भी कॉल नहीं किया जाएगा. मतलब अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन योर, द सिस्टम विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन योर रिक्वेस्ट एंड दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम एंड यू विल नॉट गेट द रिस्पॉन्स. अगर हम लोग प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को देखें, हमने प्रॉम्प्ट इंजेक्शन देखा था कि स्ट्रक्चरली कभी कभी चीज़ें वैलिड होती हैं लेकिन जो कंटेंट वाइज अगर हम देखें तो कभी कभी वो चीज़ें रिस्की भी हो सकती हैं. ठीक है. आपको प्रॉम्प्ट डिफरेंट तरह से प्रोवाइड की जा रही होती है आपके सिस्टम को, और जो सिस्टम है वो उसको उस तरीके से देख रहा होता है. इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी बेसिकली यूज़ द थिंग कि हम लोग पहले से ही अपने सिस्टम को बता देते हैं कि दीज आर अ फ्यू थिंग्स. अगर इस तरीके का कोई भी कॉन्टेंट आपके पास आता है तो यू हैव टू एग्जैक्टली एंड immediately reject that thing and you're not able to move forward with that request. ठीक है. So this is basically very important step also. Then if we see कि हमारे पास AI बहुत slow है, there will be the presence of request pass validation, authentication, like simply वही सारी चीज़ें जो हम already देख चुके हैं. So this was all about today's lecture and that was all. If you have any questions about anything, please let me know. And on Thursday there will be the presence of a practical class जिसमें इस सारी चीज़ों को हम लोग practically देख रहे होंगे in order to better understand this whole thing. So please drop your questions if you have any and I'll be happy to answer them. Thank you. मैम ज़हरा, ये किसी का क्वेश्चन नहीं तो सेशन एंड कर दे. जी मैम, if anyone has no questions तो आप सेशन एंड कर दें. थैंक यू. ओके.